भारत में कई ऐसे खरबपति जो आसमान की ऊंचाइयों से नीचे गिरे हैं। कभी अरबपति बनने वाले ये मालिक आज रोडपति हैं। हालात ये कि कंगाली से इनका नाता जन्मों से जुड़ा है। इनमें से एक काफी बिजनेस को 25,000 करोड़ रुपए तक टर्न और पहुंचाने वाले व्यक्ति ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो कोई ऐसा है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बावजूद उसे आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही महान हस्तियों के बारे में और बताएंगे जिनकी एक भूल उन्हें ले डूबी। नंबर 1, विजय सिद्धार्था, जिससे शख्स जिसने पूरे भारत को रॉयल कॉफी के जायके से रूबरू कराया। अगर आपके पास 25,000 करोड़ रुपए होंगे तो क्या आप अपनी जान दोगे? नहीं ना। लेकिन कैफे कॉफी डे के मालिक ने ऐसा ही किया था। हम बात कर रहे हैं कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ की, जिन्होंने सन 1996 में इसकी स्थापना की थी और बहुत जल्दी उसको 25,000 करोड़ की कंपनी बनाकर सबसे बड़ी कॉफी कंपनी बना ली थी। इस कंपनी के 170 आउटलेट पूरे भारत में थे और 2020 में एक साल में 2250 करोड़ प्रॉफिट था। पर उनके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा। उनका कर्ज मुनाफे से 6 गुना ज्यादा हो गया था, जिसके चलते सिद्धार्थ ने साल 2019 में ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। और मरने से पहले वो अपने सुसाइड नोट में साफ किया कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर के रूप में फेल होने और प्रॉपर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना पाने के चलते उन पर कर्ज का प्रेशर रहा और इसी से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगाया। आज उनकी कंपनी उनकी बीवी चलाती है। नंबर 2, अनिल अंबानी। रिलायंस कंपनी के मालिक अनिल अंबानी साल 2008 तक दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स थे। उस वक्त उनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर थी। लेकिन किस्मत कब इंसान को अर्श से फर्श पर पटक दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिल अंबानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 10 साल पहले तक अनिल अंबानी हर दिन अरबों से नीचे बात नहीं करते थे, लेकिन आज पाई को मोहताज हैं। बैंकों का अरबों का कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 है। उनके पास अब एक पाई भी नहीं बची है। नंबर 3, विजय माल्या। भारतीय 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का लेकर फरार विजय माल्या के नाम से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। विजय माल्या यूनाइटेड बेवरेज और एयरलाइंस के मालिक हैं। एक समय किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर विजय माल्या कुछ समय पहले तक पैसा पानी की तरह बहाया करते थे, लेकिन आज पहले वाली जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। आलिशान घर में रहने वाला आज इधर उधर भाग रहा है। भारत सरकार माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है और भारत में स्थित उसकी सभी संपत्ति को नीलाम कर चुकी है। साल 2022 में विजय माल्या की नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर है, जिसमें से उसे 1 बिलियन डॉलर का कर चुकाना है। नंबर 4, सुब्रत राय। 2,000 रुपए से शुरू कर 20,000 करोड़ की सहारा कंपनी को खड़ा करने वाले सुब्रत राय एक समय में भारत के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन वो आज करोड़पति से सीधे रोडपति बन चुके हैं। सुब्रत राय के स्वामित्व वाले सहारा ग्रुप पर निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। सहारा ग्रुप निवेशकों के कुछ पैसे लौटा चुकी है, लेकिन अभी भी निवेशकों के 10,000 करोड़ रुपए लौटाने बाकी हैं। सुब्रत राय 10 साल पहले तक अरबों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ घटकर केवल 1.52 करोड़ रुपए रह गई है और उन्होंने अपने आप को पुलिस से सरेंडर भी कर दिया है। नंबर 5, रामलिंगा राजू। रामलिंगा राजू कभी आईटी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काफी शान से नाम लिया जाता था। इन जनाब ने 1987 में अपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस कंपनी की शुरुआत की थी और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2008 तक इनकी कंपनी का टर्नओवर 2 बिलियन डॉलर का हो गया था। यह भारत की 4th लार्जेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर के रूप में भी उभरी थी। बाद में हुआ यह कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए उन्होंने कई साल तक अपनी कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और उन्होंने अपने इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स को काफी समय तक धोखे में रखा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के चलते जब उनका सारा पैसा डूबा तो फ्रॉड पूरी दुनिया के सामने आ गया और 2015 में उन्हें जेल जाना पड़ा। नंबर 6, मेहुल चोकसी। पीएनबी स्कैम में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी के पास 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है, जिसके भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। साल 2018 तक मेहुल चोकसी की नेटवर्थ 150 मिलियन डॉलर यानी 1142 करोड़ रुपए के करीब थी। साल 2022 में ये घटकर केवल 23 करोड़ रुपए के करीब रह गई थी। आज ये क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 7, नीरव मोदी। डायमंड के बादशाह कहे जाने वाले नीरव मोदी कुछ साल पहले तक 1.8 बिलियन डॉलर्स के साथ ही अपने डायमंड के लिए दुनिया भर में मशहूर हुआ करते थे। बाद में हुआ ये कि अपने बिजनेस इंपोर्ट के लिए इस डायमंड मर्चेंट ने फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी LOU हासिल किया, जिसकी मदद से उन्हें कर्ज तो मिल गया, लेकिन उसे चुकाने में ये देश से फरार हो गए। पीएनबी स्कैम में 2 बिलियन डॉलर का घोटाला करने वाला नीरव मोदी साल 2018 से भारत से फरार है। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। नंबर 8,
ललित मोदी। साल 2010 में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल में सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से ही ललित मोदी भारत से फरार हैं। ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले प्रेसिडेंट और कमिश्नर थे। उन्होंने ही साल 2008 में आईपीएल की नींव रखी थी। साल 2010 तक उन्होंने इस टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वर्तमान में उनकी नेटवर्थ केवल 41 करोड़ रुपए ही रह गई है। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो एक जमाने में फोर्ब्स में सबसे अमीरों की लिस्ट में आते थे और आज उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं या कोई भारतीय नहीं आ पा रहा है। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।